जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो भारत के हर नागरिक को इस बात की आज़ादी दी गई थी कि वो अपना निजी जीवन अपने मज़हब के हिसाब से जी सकता है। जब भारत का संविधान लिखा गया था तो हर नागरिक को ये आज़ादी दी गई थी, ये मौलिक अधिकार दिया गया था कि वो अपने निजी ज़िंदगी में, अपने पारिवारिक मामलात में अपने मज़हब के हिसाब से फ़ैसले कर सकेगा और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। निकाह कैसे होगा, तलाक कैसे होगा, विरासत के क्या मामलात होंगे, इन मामलों में हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब के हिसाब से फ़ैसला करने की आज़ादी होगी। लेकिन आज 2026 में इस आज़ादी को छीना जा रहा है, इस आज़ादी को छीनने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इन अधिकारों का हनन है, इन अधिकारों का उल्लंघन है, संविधान की धाराओं का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ये कहना था जमात इस्लामी हिंद महिला विंग का, जो सैकड़ों की तादाद में महिलाओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थीं। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूसीसी को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान विंग की अध्यक्ष, महिला विंग की अध्यक्ष नाजिया बेगम ने कहा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे अनेकता में एकता है, विविधता ही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन आज 2026 में खड़े होकर इस विविधता को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, सबको समान रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, एक किस्म के कल्चर को सभी के ऊपर थोपा जा रहा है, जो भारत के मौलिक अधिकारों का, आइडिया ऑफ इंडिया का हनन है। इस दौरान जमात इस्लामी महिला विंग की सदस्य तैयबा अंबर ने कहा कि हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं कि वो एक बार फिर से एमपी यूसीसी पर पुनर्विचार करें। हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होने से बचाएं। जी देखिए कि जो नए कानून पास हुए हैं यूसीसी के तहत, तो हम उसके सख्त मुखालफत करते हैं। यूसीसी जो नया कानून लाया गया है, इसमें हमारे धर्म का, मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन हो रहा है और हमें अपमानित भी किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि यूसीसी का कानून वापस लिया जाए और ये हमारे इस्लाम धर्म में पहले से ये सारे कानून मौजूद है, तो हम जो है ये कानून छोड़ नहीं सकते हैं। मेरा नाम नाजिया बानो, महिला प्रकोष्ठ जमात इस्लामी हिंद जबलपुर। जो यूसीसी बिल पारित किया जा रहा है उसके संबंध में हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं कि ये जो है वो सरासर संविधान के खिलाफ है। हम सब एकता के साथ इस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं कि हमारी जो शरीयत है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए और संविधान ने चूँकि हमें ये आज़ादी दी है कि हम अपने धर्म का पालन करते हुए इस देश में शांति के साथ रह सकते हैं, तो शांतिपूर्वक माहौल बनाया जाए। हमारे लिए भी ऐसी कोई दिक्कतें ना खड़ी की जाएं कि हमारा ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए या शांति जो है वो भंग हो। तो इस तरह का कोई भी कानून पारित करने से पहले और भी बहुत सारे धर्म, क्योंकि हमारा जो भारत है वो दरअसल इसकी विशेषता ही यही है कि यहाँ पर सारे धर्म के लोग एक साथ एकजुटता के साथ रहते हैं और सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो हमें भी अपने धर्म का पालन करने की पूरी आज़ादी दी जाना चाहिए। ये जो बिल पास हो रहा है उसमें चूँकि इसके खिलाफ जो है शरीयत के ख़िलाफ़ भी है और अगर देखा जाए तो ये संविधान के ख़िलाफ़। तैयबा अंबर, जमात इस्लामी हिंद, हल्का ख़वातीन।